नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए 14 और 15 नवंबर 2024 के ताज़ा तरीन करंट अफेयर के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो हमारा जो फर्स्ट है वह है एवरी ईयर ऑन नवंबर 13 विच ग्लोबल इवेंट इज सेलिब्रेटेड। तो जो इसका आंसर है उसका आंसर है वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड काइंडनेस डे हर साल 13 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दयालुता और प्रेम फैलाना। काइंडनेस को फैलाना, क्यों फैलाना? यह लोगों को यह समझाता है कि छोटे छोटे अच्छे काम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए एवरी ईयर 13 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। सेकेंड है India ranks among the top 10 countries globally in which of the following according to the World Intellectual Property Indicator 2024 report। इसको हम बोलेंगे विश्व बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो इंडिकेटर है 2024 का जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत जो है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, औद्योगिक डिजाइन के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह भारत के जो नवाचार और बौद्धिक संपदा क्षेत्र में विकास और समृद्धि को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडियन स्टेट विल द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग फॉर द 2024 असेंबली इलेक्शन टेक प्लेस ऑन नवंबर 13। तो इसका आंसर है झारखंड। तो झारखंड में 13 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। यह चुनाव कई चरणों में हो रहे हैं और झारखंड पहले चरण में मतदान करने वाले राज्यों में शामिल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन ऑन नवंबर 13 इन बिहार। तो इसका जो आंसर है वह एम्स दरभंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम एम्स भी बोलते हैं, की आधारशिला रखेंगे। यह बिहार का दूसरा एम्स होगा, पहला पटना में स्थित है। नेक्स्ट, व्हेन विल वोटिंग फॉर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन टेक प्लेस। तो इसका आंसर है वह 20 नवंबर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। इस दिन राज्य की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव भी आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who has had their tenure extend as the Foreign Secretary of India until July 2026। तो जो इसका आंसर है वह है विक्रम मिस्त्री। तो विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल जो है भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो है 14 जुलाई 2026 तक। इसको क्या क्या एक्सटेंड कर दिया गया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है 7th नंबर। व्हाट डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO भी बोलते हैं, टेस्ट ऑन नवंबर 12, 2024। इसका आंसर है लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो 12 नवंबर 2024 को DRDO ने उड़ीसा के, याद रखिएगा, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान का वो टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन सितंबर 2024। तो इसका आंसर है 3.1%। तो सितंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि? 3.1% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और जो भी इनकी गतिविधियों में जो भी
बढ़ोतरी के कारण हुई है, जो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट न्यू इनिशिएटिव हैज़ द होम मिनिस्ट्री अप्रूव्ड इन द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स? तो इसका आंसर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन बटालियन। तो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने सियासत में पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय महिलाओं को क्या करेगी, सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन विल द नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन टेक प्लेस? तो ये हर साल मनाया जाता है और इस बार इस भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। तो जो भी है नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस का जो कन्वेंशन होगा वो होगा भुवनेश्वर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भुवनेश्वर में होगा। वो कब होगा? 8 से 10 जनवरी 2025 को होगा। यह सम्मेलन क्यों मनाया जाता है? तो ये सम्मेलन भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु रिलीज द बुक टाइटल माँ मदर इन द न्यू दिल्ली? तो इनका आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसने क्या किया, इसने न्यू दिल्ली में माँ मदर नामक पुस्तक का रिलीज़ किया। और यह जो बुक है वह केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What occasion is celebrated as Children's Day in India? ये सबको पता है। तो भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनकी शिक्षा और कल्याण के लिए उन्होंने कई कदम उठाए थे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर। Who has been appointed as the Director of National Intelligence by the US President? तो इसका जो आंसर है वो है तुलसी गबार्ड। भारत जो है भारत वंशी अमेरिकी, ये कौन है? भारत वंशी अमेरिकी राजनीतिज्ञ जो है वो तुलसी गबार्ड को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नेशनल इंटेलिजेंस द्वारा ये नियुक्त किया गया। या इसे जो उच्च पद पर नियुक्त होने वाली है क्या है? भारतीय अमेरिकी है। तो भारत वंशी अमेरिकी राजनीतिज्ञ, ठीक है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इसे नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। विच बुक वॉन द बुकर प्राइज इन 2024? तो बुकर प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है। ब्रिटेन की लेखिका सामंता हॉर ने 2024 का बुकर प्राइज अपनी पहली अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल, यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है, ऑर्बिटल के लिए जीता। यह उपन्यास मानवता और अंतरिक्ष के बीच के जटिल रिश्ते को उजागर करता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। व्हेन डिड द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगन इन न्यू दिल्ली? तो इसका आंसर है 14 नवंबर। तो इसका 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 14 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू होगा। और जो इसका एनुअल ट्रेड फेयर है ये भारत के सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट में से एक है, जिसमें भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों द्वारा उत्पादकों, प्रौद्योगिकियों और नवाचार को प्रदर्शन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When will Prime Minister Narendra Modi begin his 6-day visit to Nigeria, Brazil and Guyana? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की 6-डे विजिट पे जाएंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है इन देशों के साथ भारत के जितने भी डिप्लोमेटिक, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज है उसको मजबूत करना और भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन।
17 क्वेश्चन है, विच माइलस्टोन डिड पीवी सिंधु अचीव इन द कुमाटो मास्टर जापान सुपर 500 टूर्नामेंट। तो भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट के महिला सिंगल में फीमेल सिंगल में राउंड ऑफ 16 तक पहुंच गई है और यह टूर्नामेंट BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और सिंधु का यह जो भी परफॉर्मेंस है वो इंटरनेशनल बैडमिंटन के जो भी क्षेत्र में उनकी निरंतरता और मौजूदगी को दर्शाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। तो इसका आंसर है जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत वो क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समिति उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी जो इससे खर्च करने में सक्षम नहीं होते और समाज के सभी वर्गों तक न्याय पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द इंडियन नेवी कंडक्टेड द सी विजिल 24 कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। तो इसका आंसर है नवंबर 21-22। भारतीय नौसेना 21 से 20 नवंबर 2024 तक तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का ये चौथा संस्करण आयोजित करेगी। यह अभ्यास भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने, भारतीय नौसेना की तत्परता को बढ़ाने और तटीय रक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में उद्देश्य है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसीजन डिड द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रिसेंटली टेक रिगार्डिंग चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो 6 मुख्य संसदीय सचिवों की चीफ पार्लियामेंट्री को ये नियुक्ति को रद्द कर दिया है। तो न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि द कोर्ट रूल दैट दिस अपॉइंटमेंट्स वेर इलीगल। ये पूरी तरह इलीगल है और यह जो भी इसका प्रोविज़न है वो राज्य के संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों मानदंडों का ये क्या करती है, उल्लंघन करती है। तो दोस्तों ये थे 14 और 15 नवंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम हमेशा के लिए ताज़ा तरीन और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।